हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके, जिन्हें हम हल करने वाले हैं। और यह जो प्रश्न है वो हमारे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह हमारी पहली यूनिट पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, फॉस्फेट और क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, फॉस्फेट और आयरन। तीसरा ऑप्शन है हमारा फॉस्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड। चौथा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। तो दोस्तों मेरी प्यारी बहनों, हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। हमारा इसका आंसर होगा 4 नंबर का। कौन सा होगा? 4 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। सामान्य रूप से जो पोषित बच्चा है उसकी छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। तो इसका पहला ऑप्शन है जीवन के प्रथम वर्ष। क्या है? जीवन के प्रथम वर्ष। दूसरा ऑप्शन है हमारा जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष। तीसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। क्या होता है? जब शेषावस्था में होता है बच्चा तो क्या होता है? पोषित बच्चे की जो छाती होती है जीवन के तृतीय और द्वितीय वर्ष के दौरान सिर से अधिक तेजी से बढ़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था से माता में आयोडीन की कमी काय का कारण बन सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म के समय भार कम होने पर। सेकंड ऑप्शन है एनीमिया। थर्ड ऑप्शन है PEM और चौथा है क्रेटिनता, जड़वामनता और एवं मनोगत्यात्मक साइकोमोटर विकार। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? गर्भावस्था के दौरान माता में आयोडीन की कमी। तो आयोडीन में क्या होगा? आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। और क्या होता है? क्रेटिनता, जड़वामनता और मनोगत्यात्मक साइकोमोटर विकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा नंबर ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। और आयोडीन कमी से क्या होता है? घेंघा रोग भी होता है, किंतु गर्भावस्था में पूछा है इसलिए क्या होगा? क्रेटिनता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिसा एल, एला- इलाइजा एलिसा एलाइजा परीक्षण का उपयोग खालिस्तान का पता लगाने के लिए होता है। पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। दूसरा ऑप्शन है मधुमेह। तीसरा है एड्स। चौथा है मोटापा। तो एलिसा का जो परीक्षण होता है वो एड्स का पता लगाने के लिए होता है। किसका पता लगाने के लिए होता है? एड्स का। एड्स में क्या करता है? एलिसा से परीक्षण किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह विकास जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, खालिस्तान कहलाता है। पहला ऑप्शन है पाइका। दूसरा ऑप्शन है अभ्रक या माइका। तीसरा है PEM। चौथा है PIH। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पाइका। क्या है? पाइका। पाइका में क्या होता है? व्यक्ति बार बार और लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है। अधिकांशतः बच्चे कब करते हैं? बचपन में जब वो होता है तो क्या करता है? मिट्टी आदि खाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? पहला ऑप्शन है लैक्टोज। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज। तीसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज। चौथा ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो बहनों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज हमारा ओलिगोसेकेराइड है। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। और ये सभी क्या है? हमारे मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर पूछा है खालिस्तान पर विटामिन ए के घोल की 200 IUD मुख्य द्वारा दी जाती है। घोल की 2 लाख आयु आयु मुख्य द्वारा दी जाती है। पहला ऑप्शन है 3 माह। दूसरा ऑप्शन है 4 माह। तीसरा ऑप्शन है 6 माह। चौथा ऑप्शन है 9 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 6 माह। कितना होगा? 6 माह। 6 माह में क्या होता है? विटामिन ए के घोल दिए जाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो जाता है? 9 माह जब बच्चा होता है, जब खसरा की टीके लगते हैं, तब से ही विटामिन ए की 1 लाख आयु मुक्त द्वारा दी जाती है। किंतु
6 महीने में दी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरी-बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा है नियासिन, तीसरा है राइबोफ्लेविन, चौथा है पैंटोथेनिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बेरी-बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी से। और बी1 किसका नाम है? हमारे थायमिन का। किसका है? थायमिन का। राइबोफ्लेविन ये किसका नाम है? विटामिन बी2 का। इससे क्या होता है? किलोसिस रोग। क्या होता है? किलोसिस रोग। नियासिन, नियासिन किसका नाम है? बी3 का। यह क्या है? पेलाग्रा। कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा। और पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है? बी5। क्या होता है? बी5। इसमें क्या होता है? तलवों का फटना, पैरों का फटना। ये क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड के उदाहरण। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4 से 6 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 11 से 13 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 15 से 20 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 से 13 ग्राम। जब पहली तिमाही होती है 1 से 3 माह के बीच, तो महिला का वजन कितना होता है? 2 kg। और 3 से 6 दूसरी तिमाही में कितना होगा? 5 kg। और तीसरी तिमाही 6 से लेकर 9 तक कितना होगा उसका वजन? 12 kg। कितना होगा? 12। मतलब 6 से 9 में 5, टोटल मिला के 11 से 13 के बीच में होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है टिटनस कुष्ठ रोग, तीसरा ऑप्शन है कुष्ठ रोग, चौथा ऑप्शन है हैजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? हैजा। क्या होगा? सॉरी, खसरा। पहला नंबर जो है हमारा उसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर खसरा। खसरा में क्या होता है? इसकी रोकथाम बायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती। और खसरा का टीका कब लगता है? 9 माह की आयु में। कब लगता है? 9 माह की आयु में खसरा का टीका लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्फ्लुएंजा अल्पावधि एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खालिस्तान से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो पहला ऑप्शन है इसका जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? जो इन्फ्लुएंजा होता है वो किससे होता है? किस किस मतलब किस जीवाणु से होता है? कवक से होता है, शैवाल से होता है, विषाणु से होता है। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। किससे होता है? याद रखिएगा, विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है हमारा खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय के रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भ्रूणावस्था, दूसरा ऑप्शन है जन्निक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गर्भज अवस्था, चौथा ऑप्शन है नवजात अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा जन्निक अवस्था। क्या होगा? जन्निक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जन्निक अवस्था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का लक्षण नहीं है? पूछा है किसका लक्षण नहीं है? सूखा रोग मेरास्मस का लक्षण नहीं है। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन चंद्रमुख, दूसरा ऑप्शन है पेशी क्षय, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि धीमी हो जाना और चौथा ऑप्शन है झुर्रीदार त्वचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चंद्रमुख। चंद्रमुख किसका है? क्वाशियोरकर का। किसका है? क्वाशियोरकर का लक्षण है। और सूखा रोग का क्या है? बंदर जैसी शक्ल हो जाती है जो बच्चे में, तो क्या होगा? मेरास्मस। क्या होगा? मेरास्मस। और चंद्रमुख में बच्चे का चेहरा कैसा होता है? गोल। इसलिए उसमें क्या होता है? क्वाशियोरकर रोग। क्या होता है? क्वाशियोरकर रोग। अगला प्रश्न है हमारा डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। डीपीटी में कितनी वैक्सीन उपयोग होती हैं? 3। कौन सी होती हैं? 3। कौन कौन सी? पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमें। पोलियो, डिप्थीरिया और टीटनस। दूसरा है डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस। तीसरा ऑप्शन है टीटनस, ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो। चौथा ऑप्शन है हमारा डिप्थीरिया, टाइफाइड और डीपीटी, सॉरी टीटनस। तो इसके ऑप्शन डीपीटी। क्या बोला है? डीपीटी। डीपीटी से क्या हो जाएगा हमारा? डिप्थीरिया। पी से क्या होगा? पर्टुसिस। मतलब पर्टुसिस किसका नाम है? काली खांसी का। और टिटनेस टी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस वैक्सीन में इनका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है रेबीज कुत्ते। रेबीज किससे होता है? कुत्ते से। प्लेग चूहे से, फीताकृमि सूकर से और पोलियो बंदर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हमारा? जो पोलियो है वो किससे होता है? बंदर से। मतलब यह जोड़ा कैसा है? गलत है। प्लेग किससे होगा? चूहे से होगा। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और फीताकृमि सूकर से होता है। अगला प्रश्न है हमारा स्तनपान करारी महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है। पहला है हमारा ऑप्शन 650 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है 450 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है 350 मिलीलीटर
और चौथा ऑप्शन है 250 मिलीलीटर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 650 मिलीलीटर। कितना होगा? 650, या इसे 750 भी कर सकते हैं आप। कितना? 650 750 के अराउंड में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के भार के 2 गुना हो जाता है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष में, चौथा ऑप्शन है 6 माह में। तो बच्चे का आप हमेशा याद रखिएगा, जन्म से 2 गुना बोलेगा तो 6 माह, और तिगुना बोलेगा तो 1 साल। कितना हो जाएगा? 1 साल। 6 महीने में दुगना हो जाता है और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4, 6 माह। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन डी खालिस्तान की रोकथाम करता है। पहला है रिकेटस, दूसरा है अस्थि मृदुता जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमेलेसिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो हमारा विटामिन डी है वो किसकी रोकथाम करता है? इन सभी तीनों रोगों की रोकथाम करता है। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई होगी तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।